कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ साजिश करना चाहते हैं? हो सकता है, इसलिए हमारा तो मन नहीं किया। हमने जब तक हमारे वकील साहब नहीं कहेंगे तब तक हम मिला नहीं सकते। हो सकता है ये चाल साजिश करें, साजिश कर रहे हों, क्योंकि जो भी दोषी होता है वो कोई ना कोई चाल चलता है, कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं, इससे अपने चाल पे कहीं ना कहीं उन्हें गलती करते हैं। अभी हाल में ही जो बिल इनका खारिज हुआ है उसके अंदर दिखा दिया है कि हमारे पिताजी नहीं रहे और मेरी माताजी वृद्धा असहाय बीमार रहती है, इसलिए विष्णु को बेल दिया जाए। अब आप बताइए, जब बाप को रहते हुए ही बाप को मार रहे हैं ये लोग, तो क्या है उसमें? ये कौन सी चाल नहीं चल सकते हैं? इसलिए हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं कि हम युवराज से मिलाएं। प्रशासन अगर से गुहार लगाएं, प्रशासन कहेगी तो हम मिला देंगे। युवराज से मुलाकात कराएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे वकील साहब मना कर दिए। और दूसरी बात यह है कि 4 महीने का दिन बीत गया है, 5वां महीना चल रहा है। कभी इन्होंने अपने बेटे के बारे में जानने की कोशिश किया, कैसे उसका पालन पोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? कभी जाने नहीं जाने, ना इनके घर का कोई नंबर आया, ना कोई फोन किए कि किस हालत में है, कैसा नहीं युवराज है। आज अचानक इनके मन में कहाँ से आ गई बात कि क्या बोलते हैं युवराज से हम मिलना चाहते हैं। विष्णु राज का प्रकरण लगातार नवंबर महीने से चल रहा है और इस वक्त मार्च महीना आ गया है। हालांकि विष्णु राज जेल में है और उनके भाई महादेव ने एक वीडियो डाला था जिसमें यह जिक्र किया था कि विष्णु राज अपने पुत्र युवराज से मिलना चाहता है। तो आज हमारे साथ मालती के पिता इनसे बातचीत करेंगे, युवराज से मुलाकात कराएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे वकील साहब मना कर दिए। और दूसरी बात यह है कि 4 महीने का दिन बीत गया है, 5वां महीना चल रहा है। कभी इन्होंने अपने बेटे के बारे में जानने की कोशिश किया, कैसे उसका पालन पोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? कभी जाने नहीं जाने, ना इनके घर का कोई नंबर आया, ना कोई फोन किए कि किस हालत में है, कैसा नहीं युवराज है। आज अचानक इनके मन में कहाँ से आ गई बात कि क्या बोलते हैं युवराज से हम मिलना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ साजिश करना चाहते हैं? हो सकता है, इसलिए हमारा तो मन नहीं किया। हमने जब तक हमारे वकील साहब नहीं कहेंगे तब तक हम मिला नहीं सकते। हो सकता है ये चाल साजिश करें, साजिश कर रहे हों, क्योंकि जो भी दोषी होता है वो कोई ना कोई चाल चलता है, कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं, इससे अपने चाल पे कहीं ना कहीं उन्हें गलती करते हैं। अभी हाल में ही जो बिल इनका खारिज हुआ है उसके अंदर दिखा दिया है कि हमारे पिताजी नहीं रहे और मेरी माताजी वृद्धा असहाय बीमार रहती है, इसलिए विष्णु को बेल दिया जाए। अब आप बताइए, जब बाप को रहते हुए ही बाप को मार रहे हैं ये लोग, तो क्या है उसमें? ये कौन सी चाल नहीं चल सकते हैं? इसलिए हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं कि हम युवराज से मिलाएं। प्रशासन अगर से गुहार लगाएं, प्रशासन कहेगी तो हम मिला देंगे। गुहार लगाएंगे, प्रशासन चाहेगा तो मुलाकात करेंगे? हाँ, मुलाकात करवा देंगे हम। आप अपने क्योंकि वकील उसमें जो है प्रक्रिया होगी कि उस बच्चे का सुरक्षा प्रशासन के ऊपर आएगा और प्रशासन ऐसा नहीं करेगी कि बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे, कोई ये साजिश चले या कोई चाल चले, ऐसा नहीं प्रशासन करेगी। कहीं ऐसा कुछ भय तो नहीं है कि मान लीजिए हम मुलाकात कराते हैं तो कल को ये कुछ घात कर दे, कोई बात कर दे? हाँ, जरूर है। जब बेटी का नहीं हुए हमारे तो बच्चे का क्या होंगे ये? अब एक बच्चा वही मालती का है जो आखिरी निशानी अब रह गया है। लड़का है, जिस दिन सियाना हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, उसकी मर्जी अपने बाप के पास रहेगा या हमारे पास रहेगा, उसका हमें कोई चिंता नहीं। ठीक है, चले जाने के बाद क्या उसके घर से कोई आए थे अपने? नहीं, कभी कोई नहीं आया, कभी फोन से बातचीत? कोई बात नहीं हुआ, ना कभी आए। काम क्रिया हमने किया मालती का, सब कुछ 13वीं 16वीं सब कुछ किया। कभी आज तक उन्होंने ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की है कि कहाँ से ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो जाने के बाद होना ये चाहिए था कि उनका क्रियाकर्म उनके घर पे होना चाहिए था। जी, लेकिन जब वही खुद ही दोषी हैं, खुद ही अपराध किए हैं, तो क्या करेंगे? मुंह छुपाएंगे? आज वही कर रहे हैं, मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं।
पता आपको कि इन लोगों ने जानबूझकर किस तरह की घटना को अंजाम दिया था? बिल्कुल जायज़ सी बात है। इसमें 21 तारीख को लेके जाता है शाम को, 22 को हमारी बात होती है। 22 को एक वीडियो बना करके विष्णु डाला है कि मालती के पिताजी आज मालती को लेके ससुराल आएंगे, झूठी। और उस वीडियो को देख करके हमारे बच्चे जब फ़ोन करते हैं तो कहती है कि क्या बोलते ये डलवाया है फ़ोन, इस तरह का बोलते वीडियो बनवाया है। और उसी रात की ये घटना है, 22 तारीख और 23 तारीख की रात वाली ही घटना है ये। तो भी ये प्रताड़ित करता था अपनी पत्नी? हाँ बिल्कुल करता था। बेटी ये बार बार आके बोलती थी कि उतला लालची हैं ये सब, और ये कहते थे कि किसी दिन तुम्हारी आखिरी रात हो जाएगी, अगर पैसे कौड़ी ला के नहीं दिए कह दो अपना खेत बाड़ी बेच करके दें, चाहे जहाँ से दें, हमें कुछ आगे बढ़ना है, कोई बड़ा कारोबार करना है। इस तरह की कई बहुत सी बातें, कई बार मारपीट लड़ाई किए। बेटी आती थी उसको समझा बुझा करके फिर भेज देते थे, और इसी तरह चलता रहा। वो भी कह दिया हाँ। एक बच्चा भी पैदा हुआ इनको, युवराज। तो मैं सोचा चलो अब एक बच्चा हो गया है, इन दोनों का प्यार इसमें बट जाएगा और आज के बाद लड़ाई झगड़ा हो सकता ना अब करें ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आपको इस बारे में जानकारी थी तो आपने पुलिस केस नहीं किया था पहले? पुलिस केस क्या करें, अब जिस तरह से गलतियां करता था तो फिर आकर के घर से ले जाता था माफी मांग करके कि नहीं अब नहीं दोबारा करेंगे। तो पुलिस केस करने का मतलब ये हो गया कि चलो फिर वो ज्यादा मामला आगे बढ़ जाता है। और एक मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी, इतना हमारे पावर नहीं है कि हम पुलिस केस करके मुकदमा लड़ सकें। अब तो ये मजबूरी बस हमें लड़ना पड़ रहा है कि क्या बोलते हैं मालती को इंसाफ मिलना चाहिए, एक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरह से और किसी बेटी के साथ ना हो, और ये दुनिया जाने कि अगर जो इस तरह से करेंगे तो जिस तरह मालती के गुनहगार सजा पाए हैं उस तरह हर कोई सजा पाएगा जो भी किसी बेटी के साथ है। चाहते हैं विष्णु राज को किस तरह की सजा हो, कैसा उसका जेल हो, कारावास हो, सारी जिंदगी वो जेल के अंदर सड़े, तब जा करके उसके क्या बोलते हैं मालती का इंसाफ मिलेगा, तभी मालती की आत्मा को शांति मिलेगा। तो विष्णु राज को आजीवन कारावास हो जाएगा तो मालती की आत्मा को शांति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, और इससे एक दहशत होगी दुनिया को कि और किसी बेटी के साथ नहीं करेंगे। सरकार नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का बोलते हैं नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी। तो आज उस नारा को बुलंद करने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। लड़ाई लड़ेंगे आप? जब तक मेरे दम रहेगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। देखा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है और आज भी उसका पेशी था और तारीख थी, तो क्या हुआ इसमें? अभी तो पेशी नहीं हुआ, पेशी अभी होने वाली है। उस महाशय का दर्शन तो करेंगे, उसके बाद फिर तारीख लेंगे, फिर जाएंगे फीस देके। इस तरह का वीडियो डाल रखा था मिलवाने के लिए, क्या आपको लगा था कि ये लोग कोई साजिश करने वाले हैं? जायज सी बात है, ये कर भी सकते हैं। ऐसे युक्त लोगों को क्या कहा जा सकता है, ये साजिश भी कर सकते हैं, कोई गहरी चाल भी चल सकते हैं। इसलिए हम अपने वकील साहब से सलाह लिए और उन्होंने मना कर दिया, हमने मना कर दिया नहीं मिलाएंगे। तो वकील साहब से पूछे तो क्या कहा उन्होंने कहा नहीं कि कोई जरूरत नहीं मिलाने का, जब 4 महीना 5 हो गया नहीं ये लोग कोई खबर खोज लिए हैं तो तुम्हें क्या पड़ी है मिलाने के लिए। 4-5 महीना हो गया, बात तो जेल में है, आज तक वो नहीं बराबर पेशी पे आता है, नहीं क्या बोलते खोज खबर लिया कि युवराज है कैसा है, कहाँ उसके घर में उसका भाई है, माँ है, बाप है, नाना है, किसी ने खोज लिया उसका, कोई खबर लिया? किस तरह से हम पाल रहे हैं, किस तरह से हम उसको पोस रहे हैं, किस चीज का कोई है? तो हम इस चीज से क्या बोलते हैं पीछे हट गए कि नहीं। बच्चे को लेकर के बिल्कुल एकदम लापरवाह है, उससे कोई मतलब नहीं कि बच्चा क्या खा रहा है, कैसे कर रहा है, घर पे कैसे रह रहा है। जी 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 बिल्कुल लापरवाह है ये लोग। इनको पैसे क्या बोलते बच्चे से नहीं मोहब्बत है, पैसे से मोहब्बत है। इनको पैसे से खाली मोहब्बत है कि पैसा इनको चाहिए, और माया जो भी मालती कमाई थी उसको सब गमन करके बैठे हुए हैं। जाने के बाद कभी आपने विष्णु राज से मुलाकात किया? हाँ बराबर पैसे पे आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। हाँ क्या उसने कोई ऐसी बात कही कि मतलब हम बच्चे से मिलना चाहते हैं या नहीं? हाँ हमसे बात किया था कि बच्चे से मिलना चाहते हैं, लेकिन 4-5 महीना नहीं कोई बात किए। अभी पिछले 26 तारीख को फरवरी में जब पेशी थी उस टाइम बोला था कि हमको युवराज से मिला दो। मैं कहा हम सोचेंगे, और हमें सोचने के लिए टाइम होना चाहिए, अगली पेशी पर देखेंगे, अगर जो
हमारे वकील साहब कहेंगे तो मिलवा देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं मिलवाएंगे। ये मुकदमा फिर आगे चलता रहेगा। इलाहाबाद में भी तारीख पड़ी हुई है, जमानत के लिए उसने अपनी अर्जी डाल रखी है। ठीक है, हमारे वकील साहब वहाँ भी लगा रखे हैं कि जो है वहाँ से भी बेल का खारिज हुए। वैसे हमें विश्वास दिलाए हैं कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो ये नहीं छूट सकते हैं, और हम कभी चाहेंगे नहीं। ये मेरा दृढ़ है और मेरे इस पे मैं संकल्पित हूँ कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये छूट जाए। तब आखिरी सांस तक आपकी ये उम्मीद बनी रहेगी कि ये हमेशा आजीवन कारावास की तरह जी 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 बिल्कुल बनी रहेगी। देख रहे थे, ये मालती के पिता थे और किस तरह से बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।